हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक क्वेश्चंस फॉर जेके पीएसआई एनटी एंड जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1। इफ आरबीआई reduces the cash reserve ratio CRR, what will happen to the credit creation? There will be no impact, it will decrease, it will increase, or none of the above. CRR कम करने से जो क्रेडिट क्रिएशन को कम होगा, ज़्यादा होगा, या उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इट विल इंक्रीज। तो पहले समझते हैं CRR होता क्या है। कैश रिजर्व रेशो जो है, ये एक मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ जो कस्टमर डिपॉजिट करते हैं बैंक्स में, कमर्शियल बैंक्स में। सो कमर्शियल बैंक्स जो है, ये डिपॉजिट में से एक फ्रैक्शन रखते हैं सेंट्रल बैंक आरबीआई के पास, यूजुअली 4% रखते हैं। सो अगर हम इसको रिड्यूस करेंगे 4% से 3% तक या 2% तक, सो इससे क्या होगा, बैंक्स के पास लोनेबल फंड्स ज़्यादा रहेंगे, तो इससे क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगी। सो इट विल इंक्रीज, एंड इज ऑप्शन नंबर सी। So let's move on to the question number 2. The concept of 5-year plans in the Constitution of India is borrowed from Russia, England, United States, Germany. So right answer is option number A, रशिया। जो 5-year plans जो थे, ये 1951 से इंडिया में स्टार्ट हुए थे। 1951 से लेके फर्स्ट प्लान जो था 1951 से 1956 तक था। जो लास्ट एंड 12th 5-year प्लान था, वो था 2012 से लेके 2017 तक, जिसका जो ऑब्जेक्टिव था फास्टर, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। सो जो हमने ये जो कॉन्सेप्ट था 5-year प्लान का, यूएसएसआर रशिया से लिया था। इसका जो ओरिजिनेट वहाँ हुआ था 1928 में, जोसेफ स्टालिन ने इनिशिएट किया था इसको। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। गोल्डन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू प्रीशियस मिनरल, पल्सेस, जूट, हॉर्टिकल्चर एंड हनी। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हॉर्टिकल्चर एंड हनी। गोल्डन रेवोल्यूशन जो है, इट इज़ रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड हॉर्टिकल्चर। इंडिया में जो गोल्डन रेवोल्यूशन का फादर है, निरपाख टुटेज को माना जाता है। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन जो बाकी है इंडिया में, ब्लैक रेवोल्यूशन किसके रिलेटेड है, पेट्रोलियम प्रोडक्शन के रिलेटेड है। ब्लू रेवोल्यूशन फिश प्रोडक्शन के रिलेटेड है। ब्राउन रेवोल्यूशन लेदर। गोल्डन रेवोल्यूशन फ्रूट और हनी। ग्रीन रेवोल्यूशन फूड ग्रीन्स। ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइज़र। पिंक रेवोल्यूशन ऑनियन। रेड रेवोल्यूशन मीट टमाटो। सिल्वर रेवोल्यूशन एग पोल्ट्री। वाइट रेवोल्यूशन मिल्क डेयरी। और येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस है जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। सो गो थ्रू इट। क्वेश्चन नंबर 4। द टैक्स imposed on import and export of commodities is known as excise duty, custom duty, value added tax, GST। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी जो है, इट इज़ द टैक्स लेवाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स। सो इट्स राइट आंसर इज कस्टम ड्यूटी। अगर हम देखा जाए तो टाइप्स ऑफ टैक्सेस जो है इंडिया में, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस जो है उसके अंडर इनकम टैक्स आता है, कॉरपोरेशन टैक्स आता है, एसटीटी आता है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में गुड्स एंड सर्विसेज, कस्टम ड्यूटी। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। Which among the following bodies estimates the national income of India? Office of Economic Advisor, Ministry of Statistics, Central Statistical Office, Ministry of Finance. Right answer is option number C, Central Statistical Office. पहले हम देखते हैं नेशनल इनकम होती क्या है। नेशनल इनकम इज द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर आफ्टर एडजस्टिंग डेप्रिसिएशन। सो अब ये जो बॉडी है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन के आती है। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड कंज्यूमर प्राइस इंडिसेस। So let's move on to the question number 6. Which of the following is used for a situation of too much money chasing too few goods? Demand pull inflation,
कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में होता क्या है, जब जो डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सीड कर जाए जो अवेलेबल सप्लाई हो उससे, तो उसको हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसमें क्या हो जाता है, जो एक्सेस डिमांड होती है उसकी वजह से टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। ये तब होता है जनरली उस कंट्री में जहाँ की इकोनॉमी यूजुअली ग्रोइंग एट अ फास्टर रेट हो। तो राइट आंसर इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ऑप्शन नंबर ए। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7. Gresham's law in economics relates to which of the following? Supply and demand, circulation of money, consumption and supply, distribution of goods and services. आपने इसको बहुत एग्जाम में देखा होगा। ये क्वेश्चन आता है, ग्रेशम्स लॉ का जो स्टेटमेंट है, ओनली स्टेटमेंट पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर है, ये करेंसी के रिलेटेड है, सर्कुलेशन ऑफ करेंसी। ग्रेशम्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो है बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ कमोडिटी मनी इन सर्कुलेशन विच आर एक्सेप्टेड बाय लॉ एंड हैव सिमिलर फेस वैल्यू, द मोर वैल्यूएबल कमोडिटी विल डिसअपियर फ्रॉम ग्रेजुअली फ्रॉम द सर्कुलेशन। सो इसका जो राइट आंसर है सर्कुलेशन ऑफ करेंसी। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8. विच among the following is an example of substitute goods? Milk and coffee, pen and paper, ink and pen, tea and coffee. इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, टी एंड कॉफ़ी। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में वो होता है जब सब्स्टिट्यूट गुड्स यूजुअली वो होते हैं जब जिनको हम एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट करते हैं, जब एक चीपर होता है। इसमें एक मतलब सपोज टी एंड कॉफ़ी आर देयर, अगर टी भी 10 रुपए की है, कॉफ़ी 15 रुपए की है, अगर कॉफ़ी भी 10 रुपए की आती है या 5 रुपए की आती है, तो जनरली जो है वो टी को रिप्लेस कर देती है। तो इसका राइट आंसर है टी एंड कॉफ़ी, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9. विच अमंग द फॉलोइंग इज ए प्रोग्रेसिव टैक्स? प्रोग्रेसिव टैक्स इनमें कौन सा है? कस्टम ड्यूटी, डेवलपमेंट सरचार्ज, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इनकम टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स वो होता है जो इनकम लेवल बढ़ने के साथ साथ टैक्स भी बढ़ाया जाता है। जैसे हम यूनियन बजट 2024-25 में जो टैक्स स्लैब्स दी गई है, लेट्स हैव अ लुक। सपोज 0 से 3 लाख इसमें टैक्स रेट नील है, 3 से 7 लाख के जो इनकम में 5% है, 7 to 10 लाख में 10% है, 10-12 लाख में 15% एंड सो ऑन। सो इससे क्या हम समझते हैं कि जैसे जैसे इसको बोलता है एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है तो उसी अकॉर्डिंग आपका जो टैक्स है वो बढ़ा दिया जाता है। सो इनकम टैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन से इट रिजल्ट्स इन द रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फ्रॉम रिच टू पुअर, क्योंकि रिच जो होते हैं जिनकी ज़्यादा इनकम होती है वो ज़्यादा उन पे ज़्यादा टैक्स लगता है और पुअर यूजुअली एग्जेम्प्ट होते हैं इससे। तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन्स डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन की डिफिनीशन जो है इसमें हम देखते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ ए प्लांट इन ए फायर एक्सीडेंट, लॉस ऑफ इक्विपमेंट ओवर टाइम ड्यू टू वियर एंड टियर, क्लोजर ऑफ ए प्लांट ड्यू टू लेबर ट्रबल, क्लोजर ऑफ ए प्लांट ड्यू टू लॉकआउट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लॉस ऑफ इक्विपमेंट ओवर टाइम ड्यू टू वियर एंड टियर। डेप्रिसिएशन यूजुअली हम इन अदर वर्ड्स बोल सकते हैं इज द डिक्लाइन ऑफ इन द इनकम वैल्यू ऑफ एन एसेट ओवर टाइम। जनरली जो भी हम एसेट लाते हैं, जैसे मशीन लाई, 1-2 साल बाद वियर एंड टियर की वजह से उसका इकोनॉमिक वैल्यू जो है वो कम हो जाता है, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। सो दीज आर द 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए अभी आगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।